था, ये हमारी भूल है। जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ 1914 में, तो जो टर्की का खलीफा है, जो पूरी दुनिया के मुसलमान उसको अपना खलीफा मानते थे, अंग्रेज जीत गए तो उस खलीफा को उन्होंने गद्दी से उतार दिया। तो गद्दी से उतारने के कारण गांधी जी ने कहा कि हम उसको वापस गद्दी पे बिठाओ, उसके लिए खिलाफत आंदोलन करते हैं। पटेल ने पूछा इससे क्या हो जाएगा, तो उन्होंने कहा ऐसा करने से मुसलमान हमारे साथ में आ जाएंगे। यानी खिलाफत आंदोलन भी किस लिए चालू किया, मुसलमानों को खुश करने के लिए। इसलिए पटेल ने कहा था ये खिलाफत आंदोलन नहीं है, ये अखिल आफत आंदोलन है। और ये आंदोलन फैल हो गया तो ये शौकत अली और मोहम्मद अली दोनों गए उस खलीफा के पास, तो उन्होंने कहा तुम भाग जाओ यहाँ से, तुम लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया, अंग्रेज सेना के अंदर सब हिंदू थे, अंग्रेजों के साथ लड़े, इसलिए हम तुमको नहीं मानते। और जब वो यहाँ वापस आए तो उन्होंने कहा ये भूमि पवित्र नहीं है, यहाँ से चलो। और 4-5 हज़ार मुसलमान यहाँ से चले भी गए, लेकिन अफगानिस्तान वगैरह के लोगों ने उनको मार मार करके यहाँ वापस भेजा। तो बहाना बनाया कि खिलाफत आंदोलन सफल हो गया है, इसलिए अब ये जो भारत भूमि है दारुल अरब है, इसको दारुल इस्लाम बनाना है, हम उसके लिए काम करेंगे। और 1921 के अंदर केरल के अंदर जो मोपला विद्रोह हुआ, उस मोपला विद्रोह के अंदर मुसलमानों ने हमारे हजारों कार्यकर्ताओं को मारा, बहुत लोगों का धर्म परिवर्तन करके उनको मुसलमान बना दिया। और जब कालीकट कलकत्ता के पास सम्मेलन हुआ, तो उस सम्मेलन में कांग्रेस ने आलोचना नहीं की मुसलमानों की। क्यों? आलोचना करेंगे तो मुसलमान नाराज हो जाएंगे। और आज भी देखो भारत में घटना घटती है ना, अखबार वाले छापते हैं एक विशेष समुदाय ने, पत्रकार भी डरते हैं मुसलमानों का नाम लेने से, नेता भी डरते हैं, एक विशेष समुदाय। ऐसा का ऐसा काम उस समय भी हुआ। प्रस्ताव पारित किया, उन्होंने कहा ये बेचारे भोले भाले लोग थे, इनको जितना समझ में आया उस हिसाब से उन्होंने काम, 3000 लोगों को मारा। और इन्होंने कहा 3 लोग मारे गए, इसलिए हम उसके प्रति खेद व्यक्त करते हैं। और जब इन्होंने बड़ी मात्रा में धर्मांतरण किया, तो हम सब जानते हो स्वामी श्रद्धानंद, उन्होंने जो मुसलमान बन गए थे उनको वापस हिंदू बनाने का अभियान चलाया। और जब अभियान चलाया तो मोहम्मद रशीद नाम के व्यक्ति ने मुसलमानों को हिंदू बना रहा है, जाकर के गोली मार दी। और जब गांधी जी को कहा कि ये जो अब्दुल रशीद है इसको फांसी होनी चाहिए, आप अंग्रेजों को बोलिए ऐसे, लेकिन गांधी जी ने नहीं बोला। और जब उसके लिए शोक सभा रखी गई, तो उस शोक सभा के अंदर गांधी जी ने कहा कि अब्दुल रशीद ने जो गोली मारी है वो उसका दोष नहीं है, ये उस समय की परिस्थितियां, वातावरण ही ऐसा बन गया कि उनको गोली मारनी पड़ी। फांसी होनी चाहिए मांग नहीं की। 1.5 लाख मुसलमान देवबंद में इकट्ठे होकर के उन्होंने कुरान की आयतें पढ़ी कि ये फांसी चढ़ाएंगे तो 7वें आसमान पे अल्लाह इनको लेकर जाए, इसलिए इनके लिए कुरान की आयतें पढ़ो। और जब भगत सिंह सुखदेव राजगुरु की फांसी माफ़ी की बात आई, तो गांधी जी को कहा कि अंग्रेज आपके मित्र हैं, आप अंग्रेजों को कहो कि इनको फांसी नहीं दे। तो गांधी जी ने क्या कहा, जो कोई हिंसात्मक काम है मैं उसका पक्षधर नहीं हूँ। यानी अब्दुल रशीद के पक्ष में खड़ा होना, जो एक हत्यारा है। और भगत सिंह सुखदेव राजगुरु ने तो किसकी हत्या की नहीं थी, भगत सिंह ने किसी को मारने के लिए असेंबली में बम नहीं फेंका था, एक व्यक्ति भी नहीं मरा उससे, केवल बहरे अंग्रेजों को सचेत करने के लिए कि तुम गोली चलाते हो, तुम बम फेंकते हो, हमको भी आता है, हम भी ये काम कर सकते हैं, ऐसा बताने के लिए उन्होंने ऐसा काम किया था। और इस प्रकार की तुष्टीकरण का अंत क्या हुआ, अंत देश का विभाजन हुआ। 19